हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं PYQs यानी कि द लास्ट लेसन चैप्टर क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लैमिंगो का चैप्टर, जिसमें है PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। उन प्रश्नों के सभी उत्तर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं कि जो पहले बोर्ड एग्जाम्स में परीक्षा में पूछे जा चुके सवाल, जैसे कि CBSE 2022 में, CBSE 2022 और बोर्ड एग्जामिनेशन 2009, ऐसे कई सारे PYQs जो कई सालों में पूछे जा चुके हैं, उन सवालों की बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिए, फुल आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहां पर मिलेगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिए, ताकि सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट PYQ की। तो इसमें सबसे पहला जो है, हाउ इज द मदर टंग इंपॉर्टेंट टू ए पर्सन, व्हाट डज M. Hamel द टीचर से अबाउट इट। एक मदर टंग जो होती है किसी भी बच्चे के लिए तो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बच्चा क्या किसी भी पर्सन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और मिस्टर हैमेल ने इसके बारे में क्या कहा। द मदर टंग इज द की टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। मिस्टर हैमेल ने कहा कि मदर टंग जो होती है वो देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता के लिए एक चाबी है, एक पार्ट है, एक तरीके से रोल प्ले करती है। M. Hamel मेड द विलेजर्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर लैंग्वेज, ऑफ देयर लैंग्वेज। मिस्टर M. Hamel जो हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने सारे गांव वालों को जो उनके विदाई समारोह में आए थे उस लास्ट सेशन के लिए, उन सबको उनके भाषा की वैल्यू समझाई। ही स्पोक अबाउट द ब्यूटी ऑफ इट। उन्होंने उस भाषा की खूबसूरती के बारे में बात की। ही एक्सप्रेस हिज डिसमे दैट द होल पॉपुलेशन ऑफ एल्सेक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लेक्टिंग देयर मदर टंग। और उन्होंने उस पूरे जिले को, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट जो कि सिटी जो कि एल्सेक है, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा कि कैसे इन्होंने अपने मदर टंग को इग्नोर किया। इस कारण से उन्हें आज जर्मन के अधीन रहना पड़ रहा है, यानी जर्मनी के गुलामी के अंडर रहना पड़ रहा है। ही कॉल्ड अपॉन देम टू गार्ड इट अमॉन्ग देमसेल्व्स। उन्होंने कहा कि तुम्हें खुद ही अपने भाषा की रक्षा करनी होगी। एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी मत भूलना। देयर लैंग्वेज वाज द की टू देयर यूनिटी एंड लिबरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उनकी भाषा ही उनकी यूनिटी, एकता और उनके आजादी की चाबी होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मिस्टर हैमेल ने कही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो CBSE 2020 में पूछा गया था, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाई डिड द एल्डर्स ऑफ द विलेज अटेंड द लास्ट लेसन। जो एल्डर्स थे यानी जो बड़े बुजुर्ग थे गांव के, उन्होंने आखिरी लेसन क्यों अटेंड किया, वो क्यों लास्ट क्लास में आए। तो सवाल का जवाब यही होगा, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम द बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच। जी हाँ, बर्लिन सिटी से एक ऑर्डर आया था कि अब फ्रेंच भाषा नहीं सिखानी है इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, एंड इन इट्स प्लेस जर्मन टू बी टॉट इंस्टेड। और उस फ्रेंच भाषा की जगह पर अब जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। इन द लास्ट फ्रेंच लेसन द एल्डरली वर सीन ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस। और फ्रांस जो रन्ना फ्रांस था, उसने देखा स्कूल पहुंचते ही कि लास्ट बेंचेस पे, बैक बेंचेस पे गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो बैठे हुए हैं, मेयर बैठे हुए हैं, पोस्टमास्टर बैठे हुए हैं, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर M. Hamel हु हैड टॉट देयर फॉर 40 ईयर्स। एक श्रद्धांजलि कह सकते हैं, एक फेयरवेल देने के लिए, एक सम्मान में कि M. Hamel जो 40 सालों से फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे हैं, आज उनकी आखिरी क्लास है तो उनके लिए बैठे हैं। दे सेट देयर एज दे विश टू हैव गॉन टू स्कूल मोर। और वहां इसलिए बैठे हैं कि उन्हें लगता था कि उन्हें और ज्यादा स्कूल में जाना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, What did the teacher wish at the end? अंतिम में टीचर की क्या इच्छा रही। लास्ट में जो M. Hamel टीचर हैं, उन्होंने क्या सोचा, उनकी क्या इच्छा थी। तो उनकी इच्छा थी, M. Hamel tried to say something about बट कुड नॉट से ए वर्ड। वो कुछ कहना चाहते थे पर कुछ कह नहीं पाए। सो ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चेक्ड हिज इमोशंस एंड रोट इन बिग लेटर्स। उन्होंने अपने भावनाओं पर काबू किया और बड़े इमोशंस को बड़े बड़े लेटर्स में लिखा अपने इमोशंस को। वाइवा लव फ्रांस, वी वे लीव फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, वी लव यू फ्रांस, ऐसा उन्होंने लिखा। तो ये M. Hamel के वर्ड्स थे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स से छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखिएगा, ताकि कोई ऐसी वीडियोस आप मिस नहीं करें। सभी सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश और जितने सब्जेक्ट हैं सभी की वीडियोस यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड M. Hamel मेक्स हिज लास्ट लेसन ए स्पेशल वन, व्हाट डिड ही एम्फसाइज इट ऑन। M. Hamel ने अपने लास्ट लेसन को स्पेशल कैसे बनाया, कैसे उन्होंने उसके ऊपर, किस चीज के ऊपर फोकस दिया, उसी बात को यहां पर जानना है। तो चलिए जानते हैं। M. Hamel had put on his beautiful green coat।
उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था जो खास मौकों पर पहनते थे, फ्रिल्ड शर्ट एंड ए सिल्क कैप, द ड्रेस ही यूज टू वियर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। ही वॉज ड्रेस डिफरेंटली बिकॉज वो बहुत अलग तरीके से तैयार हुए थे, खास तरीके से, क्योंकि इट वॉज हिज लास्ट डे इन द स्कूल, वो उनका स्कूल में आखिरी डे था। ही एम्फेसाइज्ड ऑन गार्डिंग द मदर टंग, उन्होंने पूरा फोकस किया, पूरा एम्फेसाइज जो अपना ध्यान केंद्रित कहा कि लोग जो है गाँव वाले जो हैं वो सारा ध्यान किस पर रखें, मदर टंग पर रखें, अपनी मातृभाषा को भूले नहीं, गुलाम बन के जर्मन भाषा न सीख जाए, एंड नॉट फॉरगेट एज इट वॉज द की टू देयर प्रिजन, वही उनके आजादी का एक रास्ता है, चाबी है। ही डिस्क्राइब द फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल। उन्होंने फ्रेंच को क्या कहा भाई, वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, क्लियरेस्ट है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, ऐसा एम हेमेल ने डिस्क्राइब किया। बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई की एग्जाम में पूछा जा चुका है। जी हाँ, ये सीबीएसई की एग्जाम सीबीएसई 2017 में पूछा जा चुका था। इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रांस डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? भाई सीधा सा जवाब है, क्योंकि फ्रांस ने होमवर्क नहीं किया था जो उसे याद करना था पार्टिसिपल ग्रामर का। दूसरी बात, मौसम ही बहुत अच्छा था और उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो चलिए देखते हैं। फ्रांस थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल दैट डे, वो स्कूल से दूर भागने की, बंक करने की इससे सोच रहा था, बिकॉज हिज टीचर एम हेमेल हैड आस्क्ड हिम टू प्रिपेयर द चैप्टर ऑन पार्टिसिपल्स एंड ही डिडंट डन इट, और उसने किया नहीं था कंप्लीट, इसलिए उसे डर लगता था। मोर एवर ही वॉज लेट फॉर स्कूल, और साथ ही साथ वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड फॉर बीइंग स्कॉल्डेड बाय एम हेमेल, और उसे बहुत डर था कि वो बहुत डांट सुनेगा एम हेमेल से। द वेदर ऑल्सो वॉज गुड एंड वॉज टेम्पटिंग हिम नॉट टू गो स्कूल, और ऊपर से मौसम ही बहुत उसे सुहाना, अट्रैक्ट करने वाला था, और वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। यहाँ पे कुछ खास वर्ड आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला कारण क्या था कि एम हेमेल हैड आस्क्ड देम टू प्रिपेयर द चैप्टर ऑन पार्टिसिपल्स, और उसने नहीं किया था, ये पहला कारण। दूसरा, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, दूसरा कारण। तीसरा, वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय एम हेमेल, उसे एम हेमेल से बहुत डर लग रहा था। और चौथा कारण यहाँ पर, द वेदर ऑल्सो वॉज नॉट गुड, वॉज टेम्पटिंग हिम नॉट टू गो टू स्कूल। तो ये सारे कारण थे स्कूल नहीं जाने के, स्कूल बंक करने का। ऐसा जब सोचा, उसने किया तो नहीं पर उसने सोचा जरूर था। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2019 में पूछ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। Who did M. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like French? एम हेमेल ने किसको दोष दिया कि जैसे फ्रेंच जैसे छात्र पढ़ने में लापरवाही के लिए, मतलब फ्रेंच जिस तरह से फ्रेंच भाषा नहीं सीख रहा था, लापरवाही कर रहा था अपनी मदर टंग सीखने में, इसका दोष किसके सर दिया उन्होंने क्या कहा कि कौन दोषी है? उन्होंने कहा, देखिए, एम हेमेल ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन रिग्रेटेड द फैक्ट दैट ही हैड नॉट फुली यूटिलाइज द टाइम टू टीच फ्रेंच। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले खुद को दोष दिया कि मैं ही खुद ज़्यादा समय नहीं दे पाया, मैं अपने सही का सही उपयोग नहीं कर पाया फ्रेंच भाषा सिखाने में अपने स्टूडेंट्स को। देयर वर टाइम्स व्हेन ही वुड गिव देम द डे ऑफ, उन्होंने कहा कि कभी ऐसा भी दिन था कि मैं उन्हें छुट्टी दे दिया करता था, टू गो फॉर फिशिंग, ताकि मैं फिशिंग ट्रिप यानी मछली पकड़ने जा सकूं, और ही वुड सेंड देम टू वाटर हिज प्लांट्स, या फिर वो अपने पौधों में पानी देने के लिए स्टूडेंट्स को भेज देते थे। He also blamed the parents who instead of sending their children to school sent them to field to work. उन्होंने माँ बाप को भी दोष दिया कि वो माँ बाप जो बच्चों को पढ़ने भेज सकते थे वो पढ़ने न भेजकर उन्हें खेतों में काम करवाते। Now that French would not be taught anymore in this district, और इस जिले में, अब उनके जिले में फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी। He wishes he could have utilized all the time to teach French to each student, और अब वो इच्छा रखते हैं काश उन्होंने वो सारा टाइम इस्तेमाल किया होता बच्चों को सिखाने में। तो ये सारे कारण जो है, ये सारे दोष जो है एम हेमेल दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सीबीएसई 2017 में पूछा जा चुका था। इस क्वेश्चन को चलिए ध्यान से देखते हैं। व्हाट वाज एम हेमेल्स रिग्रेट ऑन दैट डे ऑफ स्कूल लेसन? भाई उस दिन एम हेमेल का रिग्रेट क्या था, वो क्यों दुख मना रहे थे? एम हेमेल्स रिग्रेट किस बात का अफसोस था? एम हेमेल्स रिग्रेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द लास्ट लेसन वाज दैट, उनका क्या अफसोस था? तो देखिए, ही हैड टू लीव फ्रांस आफ्टर गिविंग 40 years ऑफ सर्विस एंड हिज स्टूडेंट्स हैड नॉट लर्न द लैंग्वेज प्रॉपर्ली। वो 40 साल की सर्विस देने के बाद उस स्कूल को छोड़ रहे हैं, और उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनकी आखिरी बैच, उनके स्टूडेंट्स आज भी ढंग से फ्रेंच नहीं सीख पाए हैं। M. Hamel reproached himself for his students' unsatisfactory progress because he often sent his students on personal errands. M. Hamel खुद को दोष देते हैं कि उनके स्टूडेंट्स इसलिए नहीं सीख पाए कि वो स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल कामों पर भेजते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू वाटर प्लांट्स और गिव देम ए हॉलिडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, या उन्हें छुट्टी देते थे जब उन्हें फिशिंग करने जाना होता था। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2019 में पूछ चुका है। ये सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, सीबीएसई में पूछ चुका है। क्वेश्चन,
एवरीबॉडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन वॉज फिल्ड विथ रिग्रेट। कमेंट। भाई हर कोई इस लास्ट लेसन में, इस लास्ट लेक्चर में दुख के साथ था, अफसोस हो रहा था सबको। ऐसा क्यों हो रहा था, इसी की बात करते हैं। क्या ये सही है या गलत है? अगर आपको कमेंट करने वाला सवाल आए, सबसे पहली बात कि अगर आपको कमेंट करना वाला सवाल आए तो आपको हमेशा यस और नो में जवाब देना है। जैसे यहां पर दिया हुआ है, यस इट इज ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू, यस नो इट इज रॉन्ग, ऐसा हमें कुछ कमेंट करना चाहिए। तो चलिए इन सब आपको जानते हैं। सवाल वही कि हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति अंतिम पाठ के दौरान पछता रहा था, ऐसा क्यों? तो इसी सवाल का जवाब देखते हैं। यस इट इज ट्रू दैट एवरीबॉडी इन द लास्ट लेसन इज फिल्ड विथ रिग्रेट। हाँ, आखिरी लेसन में हर कोई अफसोस के साथ भरा था, ऐसा क्यों? इवन द स्कूल अपीयर्ड सोलेमन एंड स्ट्रेंज एज द ऑर्डर हैड गिवन ऑल ए शॉक। क्योंकि स्कूल एकदम अजीब लग रहा था, क्योंकि इस ऑर्डर से सबको धक्का लगा था। एज सुन एज फ्रांस हर्ड दैट इट वॉज हिज लास्ट सेशन ऑफ फ्रेंच ही इमीडिएटली रियलाइज द वैल्यू ऑफ लर्निंग फ्रेंच। जैसे नन्हे फ्रांस ने सुना कि फ्रेंच भाषा सिखाई नहीं जाएगी तो उसे अफसोस हुआ, उसे एहसास हुआ कि फ्रेंच भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है। आप सालों से किसी भाषा को बोलते आओ और आपको कभी मतलब उम्मीद भी ना हो कि वो भाषा बंद हो जाएगी, तो आप उसको लाइटली लोगे, उतना सीरियसली लेकिन अचानक से पता चले कि आप अपनी मातृभाषा बोल ही नहीं सकते, उसमें पढ़ ही नहीं सकते, तो आपको बहुत गहरा धक्का लगेगा, अफसोस होगा। एंड विच्ड ही हैड डन हिज स्टडीज प्रॉपरली, और वो सोचता है काश उसने पढ़ाई ठीक से की होती। ही इवन विच ही हैड लर्न हिज पार्टिसिपल्स प्रॉपरली, वो भी सोचता है काश उसने अपने पार्टिसिपल्स को ठीक से पढ़ा होता। He regretted for bunking his classes to search for birds eggs and to slide on the SAR। वो रिग्रेट करता है, अफसोस करता है कि वो कैसे चिड़ियों के अंडे खोजने के लिए वो स्कूल बंक करता था और अपने सार पे स्लाइड करने के लिए भी स्कूल बंक करता था। एम हेमेल जो टीचर हैं उनको क्यों अफसोस था? रिग्रेटेड दैट ही डिड नॉट डिवोट ऑल हिज टाइम इन टीचिंग देम फ्रेंच। उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो अपना सारा समय अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में नहीं लगा पाए। देयर वर टाइम्स व्हेन ही हैड गिवन देम ए डे ऑफ। कुछ ऐसा समय था जब उन्होंने फिशिंग के लिए छुट्टी दी, प्लांटिंग के लिए छुट्टी दी, है ना, गॉन फिशिंग, और ही हैड सेंड देम टू वाटर हिज प्लांट्स। नाउ ही विश्ड ही हैड यूटिलाइज ईच ऑफ दोज मोमेंट्स। अब उन्हें अफसोस हो रहा है काश वो सारे मौके उन्होंने फ्रेंच खाने में लगाए होते। द एल्डर्स वर ऑल्सो फुल ऑफ रिमोर्स फॉर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी अफसोस में रहे थे, वो भी दुख में थे कि काश वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते, उन्होंने भेजा नहीं, गलती कर दी। दे ऑल विश दैट दे वुड हैव टेकन देयर क्लासेस सीरियसली। उन सबको लगता था कि वो अपनी क्लासेस बहुत ही सीरियसली लिए होते तो बहुत अच्छा होता। तो इस प्रकार का रिग्रेट सब लोग फॉलो कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2020 में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन क्रिएटेड ए ग्रेट एंथुसिज्म इन द स्कूल। कमेंट। भाई जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसने ग्रेट एंथुसिज्म यानी हलचल मचा दी, यानी जोश उत्पन्न कर दिया। अब चारों तरफ एकदम सब लोग कोताहल में हैं, तो ऐसा क्यों हुआ और क्या था इस ऑर्डर में? चलिए इसी बात को जानते हैं। आमतौर पर यूजुअली देयर यूज्ड टू बी ग्रेट बसल ऑफ ओपनिंग। आमतौर पर जब स्कूल स्टार्ट होती थी बहुत हंगामा होता था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, the lesson used to be repeated loudly and the teacher's ruler would go rapping on the table। बच्चे लेसन को रिपीट करते थे, दोहराते थे और टीचर छड़ी पटकते थे बेंच पर। बट दैट डे एवरीथिंग वाज वेरी काम एंड क्वाइट लाइक एनी संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन बिल्कुल रविवार की तरह, छुट्टी के दिन की तरह सब कुछ शांत था। ऑल द स्टूडेंट्स वर इन देयर क्लासरूम। सभी बच्चे अपने क्लास में, कोई ग्रुप बना के खेल नहीं रहा, घूम नहीं रहा। एम हेमेल वॉज वॉकिंग विथ हिज आयरन रूलर। और एम हेमेल जो टीचर हैं वो अपने लोहे की छड़ी के साथ अपने कांख के नीचे, अपने बाह के नीचे दबाए हुए दौड़ रहे हैं, चले आ रहे हैं। फ्रांस वॉज फ्रिटन टू एंटर द क्लास। फ्रांस जो है आमतौर पर जैसे डरता है कि लेट होने पर उसे डांट पड़ेगी, इसी तरह वो डर रहा है। एज ही थॉट दैट ही वुड बी स्कॉल्डेड बैडली एज ही वॉज वेरी लेट। लेकिन उसके हुआ उल्टा। बट टू हिज सरप्राइज एम हेमेल डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम। एम हेमेल ने उसे कुछ कहा ही नहीं। रेदर ही सेड हिम टू वेरी पोलाइटली। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। नन्हे फ्रांस जाओ अपने जगह पर, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। आफ्टर सिटिंग इन हिज सीट फ्रांस नोटिस दैट द टीचर वॉज वेयरिंग हिज beautiful green coat filled shirt with a little black sleeve cap हैविंग एम्बॉर्डर्ड ऑन इट। और जैसे ही वो बैठता है वो ध्यान देता है कि उसके टीचर जो है बहुत ही सज धज कर आए हैं, अपना खास वो उन्होंने पहनावा पहना हुआ है। दिस टाइप ऑफ ड्रेस ही यूजुअली वोर फॉर फंक्शंस और प्राइज सेरेमनीज। ऐसा ड्रेस तो वो सिर्फ किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ही पहनते हैं। फ्रांस नोटिस दैट द अदर विलेजेस इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर, द फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लास एंड दे वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। तभी और देखता है कि बैक बेंचेस में फॉर्मर जो पूर्व पोस्ट मास्टर या मेयर जो है वो भी बैठे हुए हैं, दोनों लोग। तो ये यहाँ पर
हमारे लिए क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है सीबीएसई के लिए। स्केच द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल एज डिपेक्टेड इन द लास्ट लेसन। एम हेमल का कैरेक्टर स्केच बताइए। किसी भी कहानी में कैरेक्टर स्केच जो होते हैं, यानी किसी कैरेक्टर की उसकी कैरेक्टर को पूछा जाता है, उसके बर्ताव व्यवहार कैसा है, उसके खास गुणों को पूछा जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी सवाल होता है, अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर एम हेमल के कैरेक्टर को। एम हेमल इज द टीचर इन द स्कूल ऑफ द फ्रांस। एम हेमल जो है वो नन्हे फ्रांस के स्कूल में टीचर है। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, वही स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, वो जो फ्रांस है वही। वी सी द टीचर थ्रू द आईज एंड माइंड ऑफ द स्कूल बॉय। वो बच्चा एम हेमल को कैसे जानता है, वो कैसे उनके कैरेक्टर को डिपिक्ट करता है, यही बात हम यहाँ देख पाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट वी सी हिम एज डिपिक्टेड बाय द स्टोरी टेलर अल्फोंस डॉडेट। और यह ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्फोंसो डॉडेट ने अपनी कहानी में जैसा मिस्टर एम हेमल को दिखाया वैसा ही कैरेक्टर हम देख पा रहे हैं। हो सकता है कि असलियत में वो किसी और तरह हो। द बिगिनिंग शोज दैट एम हेमल हैज क्रिएटेड अ टेरर इन द माइंड ऑफ हिज पीपल्स। शुरुआत में तो पता चलता है कि एम हेमल अब बच्चों के मन में दहशत फैलाए हैं कि अगर कोई लेट होगा तो मार पड़ेगी, याद नहीं करेगा तो डांट पड़ेगी, ये सब। बाय द मिडिल ऑफ द स्टोरी द प्रेजुडिसेस आर गॉन। पर कहानी जैसे अंत में पहुंचती है ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। एज ए ट्रू टीचर ही मेंटेन डिसिप्लिन एंड एज ए गार्जियन शोज लव एंड सिंपैथी। तो एज ए टीचर, एक सच्चे शिक्षक होने के नाते भाई वो डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, कोई लेट आने से उन्हें मना करते हैं, और एक गार्जियन के तौर पर, रखवाले के तौर पर वो प्रेम और सहानुभूति दिखाते हैं, लव एंड सिंपैथी अपने छात्रों को। दैट इज द रीजन दैट फ्रांस हैड नॉट लर्न हिज लेसन एंड वॉज टेम्पेड टू रन अवे बट ही प्रेफर टू कम टू स्कूल। यही कारण था कि फ्रांस जो है डर के मारे स्कूल नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी वो स्कूल आया। द बॉन्ड वॉज स्ट्रॉन्ग, स्कॉल्डिंग एंड हैड लिटिल वैल्यू। तो भले ही बच्चे अपने शिक्षक के मार से डरे, उन्हें कभी बुरा भला कहें, उनसे डरे, लेकिन उनका एक बॉन्ड होता है अपने शिक्षक के साथ। हेमल नोज विच आर द इंपॉर्टेंट डेज इन द लाइफ ऑफ अ टीचर। हेमल जानते हैं कि कौन से अच्छे या महत्वपूर्ण दिन होते हैं एक शिक्षक के जीवन में। इट इज शोन विद द सिलेक्शन ऑफ हिज ड्रेस दैट ही यूज टू वियर ऑन द प्राइज डेज और द डेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये बताया जाता है एक शिक्षक के जिंदगी में यही बातें, यही दिन तो खास होते हैं जिस दिन वो अच्छे से ड्रेस होकर जाता है कुछ खास मौकों पर। ही वॉज वियरिंग द सेम ड्रेस टू गिव द लास्ट लेसन एट द स्कूल दैट ही हैड सर्व फॉर 40 ईयर्स। और वो वही खास ड्रेस पहनकर उस लास्ट लेसन के लिए स्कूल में आए हैं जहां उन्होंने 40 साल से अपनी सर्विस दी है। ही इज शोन एज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर। यहाँ एम हेमल को एक स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर का दिखाया गया है। ही इज ए पैट्रियोट, वो देशभक्त के रूप में दिखाया जा रहा है क्योंकि वो मदर टंग को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ही लव्ड फ्रांस एंड फ्रेंच विद द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। वो अपने हृदय के अंदर से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। ही हेल्स द विक्ट्री ऑफ फ्रांस एंड विशेष लॉन्ग लिव फ्रांस। वो जयकार करते हैं फ्रांस की, लॉन्ग लिव फ्रांस कहते हैं, यानी फ्रांस जिंदाबाद। एट द एंड एंड इन हिज लास्ट लेसन ही आस्क्ड एवरीबॉडी टू सेव फ्रेंच एज ए फिटिंग कंक्लूजन टू हिज लेसन। और वो कहते हैं कि मेरे इस आखिरी लेसन में आप लोग फ्रांस भाषा को स्टोर करके रख लीजिए, फ्रांस भाषा को अपने दिल में बसा लीजिए, कभी निकलने मत दीजिएगा। एक्चुअली द लास्ट लेसन इज गिवन टू द पीपल एंड द पीपल लाइक दैट दे मस्ट लव एंड सेव देयर कंट्री एंड गार्ड देयर लैंग्वेज। ये हम सब के लिए देशभक्ति की सीख है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए कैसे से बचाना होगा। ही नोज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड द इफेक्ट ऑफ स्लेवरी। वो आज़ादी की कीमत जानते हैं और गुलामी के परिणामों से भी वर्चित है कि भाई क्या गुलाम बनने पर क्या क्या परेशानी होती है। ही इज नॉट ए ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर। वो ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर की तरह कि आए पढ़ाए चले गए, भाई वो फीलिंग्स रखते हैं अपने अंदर, भावनाएं रखते हैं स्कूल से, अपने देश से भी। ही इज एन इमोशनल इंटेलेक्चुअल। वो बहुत ही एक भावुक बुद्धिजीवी हैं। ही मेंटेन्स ए बैलेंस बिटवीन रीजनिंग एंड इमोशंस। वो प्रैक्टिकल और भावुक दोनों हैं, यहाँ पर इमोशंस भी है। ही इज सीन चेकिंग हिज टीयर्स। वो देखा जाता है कि वो अपने आंसू रोक रहे हैं। हिज इमोशंस आर वेल प्रोजेक्टेड। सही समय पर सही भावनाएं ला रहे हैं। ही इज रिस्पेक्टेड वेल इन द विलेज। गाँव में उनकी खूब पहचान है, इज्जत है। इट इज एविडेंट वेन वी फाइंड द विलेजर्स सिटिंग इन द क्लासरूम टू लिसन टू हिम दे हैड कम टू पे द रिस्पेक्ट टू द टीचर। और हम देखते हैं कि गाँव वाले उनके सम्मान में उनका लेसन सुनने आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, ये यहाँ पर हुआ सवाल। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक और कि भाई एक कैरेक्टर स्केच एम हेमल का तो जान लिया, अब फ्रांस का भी कैरेक्टर जान लेना चाहिए। स्केच द कैरेक्टर ऑफ फ्रांस एज डिपिक्टेड इन द लास्ट लेसन। भाई फ्रेंच का क्या कैरेक्टर है उसको भी चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंच भाई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर, उसका कैरेक्टर भी जान लेते हैं। तो फ्रांस इज ए नॉर्मल स्कूल बॉय। वो नॉर्मल स्कूल के लड़कों की तरह है जो डरता है मार पिटाई से और घूमना बंक करके स्कूल जाना चाहता है, स्कूल छोड़कर घूमने जाना चाहता है। ही रीड्स एट ए स्कूल एंड इवेट्स स्टडी। ही थिंक्स इन बिजारे फैशन।
आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड और बिटन विथ आयरन रूलर, उसे डर है डांट का और छड़ी से पीटे जाने का। ही थिंक्स टू रन अवे एंड स्पेंड द डे इन एब्सोल्यूट फ्रीडम इन द लैप ऑफ नेचर, वो प्रकृति के बीच रह के इन्वायरमेंट में रह के अपना दिन बिताना चाहता है। बट ही हैज कंसिडर, पर वो होश में भी है, इतना बेहोश नहीं है कि बस वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। द ईगर लर्नर इन हिम विंस ओवर एंड एज अ डिसिप्लिन चाइल्ड ही गोज टू अटेंड हिज क्लास। कई बार हमारे साथ भी होता है, पढ़ने का मन नहीं होता है फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर के जो अच्छे संस्कार है वो हमें फोर्स करते हैं कि हम पढ़ाई करें। Despite the fact that the fear of being scolded was looming large, it is not the only change when he learned that he won't get lesson in French, he said. और ये वही चेंज था जो उसे बाद में आया जब उसे पता चला कि वो फ्रेंच भाषा नहीं सीख सकता। तो स्टूडेंट्स ये हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं। MP बोर्ड के एग्जाम में, CBSE बोर्ड के एग्जाम में, अन्य स्टेट्स की जितने भी बोर्ड एग्जाम्स तो यहाँ पर सवाल पूछे गए। तो यही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको आंसर सहित पढ़कर जाना है। और आप इन सबका PDF चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगी आपको, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको सारे नोट्स भी PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी वीडियो द लास्ट सेशन के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद फुल आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ तो जरूर शेयर करना। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।